तरफ रोका जाता था, तब फिर एक तरफ से गाड़ियों को जाने के लिए कहा जाता था, घंटों रुकना पड़ता था, तब जाकर के एक तरफ की गाड़ियां निकलती थी, तब दूसरे तरफ के कॉन्वॉय को इजाजत दी जाती थी जाने की, सिंगल लेन होता था। आज 400 से ज्यादा डबल लेन ऑल वेदर ब्रिजेस बन करके तैयार हो गए हैं, ताकि घंटों में हमारे फौज बॉर्डर तक पहुंच सके। यह परिस्थिति आकर के खड़ी। अगर हम टनल्स की बात करें, अटल टनल, सेला टनल अरुणाचल प्रदेश में, शिकुन ला टनल लद्दाख में, और जो हमारा अटल टनल हिमाचल प्रदेश में, इन्होंने फौज की आवाजाही को बहुत सुविधा दी है, और इसको हम कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने में बहुत बड़ा काम हुआ है। अभी संजय सेठ जी बता रहे थे, हमारा डिफेंस प्रोडक्शन में आज इंक्रीज है, हमारे डिफेंस के एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज है, और हम लगभग कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम खर्च कर रहे हैं इक्विपमेंट्स पर, उसका 75% अब इंडियन इंडिजिनस प्रोडक्शन पर खर्च हो रहा है। यह भी हमको समझना चाहिए। यानी हम आत्मनिर्भरता की ओर किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, यह भी हमारे को ध्यान में है। एक समय हमारा ये आ गया था कि हम मिक्स को बोलते थे कि ये ऑब्सोलीट हो रही है, और हमारे पास मिक्स के सिवाय कोई और एयरक्राफ्ट नहीं था। आज राफेल है, आज हमारे यहाँ फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, और इसके साथ साथ हमारे हेलीकॉप्टर कॉम्बेटेंट्स हैं, जो कॉम्बैट्स हैं। तो इस तरीके से अगर मैं कहूं तो 36 राफेल फाइटर्स का बेड़ा है हमारे पास, 28 अपैचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, उसी तरीके से चिनूक चॉपर्स हैं, सरफेस टू एयर स्पेस में मिसाइल्स, एयर स्पेस की मिसाइल्स हैं। तो आज हम जिसको कहते हैं कि आत्मनिर्भर होकर के तैयार हैं। एक समय में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं थी, हमारे पास जिसको कहते हैं फाइट करने के लिए असॉल्ट राइफल्स की कमी आ गई थी। आज भारत बुलेट प्रूफ जैकेट्स सिर्फ बना नहीं रहा है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, अब भारत बुलेट प्रूफ जैकेट्स एक्सपोर्ट कर रहा है, दुनिया को दे रहा है। यह भी हमको समझना चाहिए। और उसी तरीके से हम कहें तो हमारा इंडिजिनस धनुष आर्टिलरी गन, अब इस ऑपरेशन सिंदूर में हमको ध्यान में आया कि ब्रह्मोस ने क्या काम किया है, और इसलिए ब्रह्मोस का क्या रोल है वह भी हम सबके ध्यान में आता है। हमारे नेवी में आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वागसागर, हमारे आईएनएस विक्रमादित्य, ये सब कमीशन होकर के तैयार हुए हैं। इसलिए चाहे गगन में बात करोगे, चाहे धरती पर बात करोगे, चाहे समुद्र जल में बात करोगे, हर जगह मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत तैयार है। ये हमको समझना चाहिए। ये बदलता भारत है, ये न्यू नॉर्मल है, और इसी नॉर्मल के साथ प्रधानमंत्री ने कहा है ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, वह जारी रहेगा, और हम सब लोग भारतवासी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक सुरक्षित आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ सिर्फ यही कहूंगा कि आज हम उन वीर योद्धाओं को नमन करें, उन्हें याद करें जो उनका योगदान है, और जो हमारे वीर शौर्य से ओतप्रोत हमारे जवानों ने जिस तरीके से कारगिल में युद्ध लड़कर कारगिल में विजय हासिल की थी, उनको देश नमन करता है, याद करता है, और हमें इस बात की खुशी है कि उनका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इस बात का हमको निश्चित रूप से हमारी सरकार आश्वासन देती है और आश्वासित रहती है। हम सब लोग देश की सुरक्षा के लिए कृत संकल्प हैं। अगर कोई सिविलियन है तो ये नहीं है कि उसका जिम्मा नहीं है, हम सब लोग देश के प्रहरियों के साथ खड़े हैं। 140 करोड़ का देश सुरक्षित है और हमारे वीर जवानों के कारण सुरक्षित है। उनको हम नमन करते हैं और कारगिल दिवस को याद करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो
तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज प्रदर्शनी का अवलोकन किया करगिल विजय दिवस समारोह के मौके पर, और साथ ही उन्होंने यहां पर मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सेना के रिटायर्ड अधिकारी जवान भी यहां पर इस मौके पर शामिल हुए कार्यक्रम में। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए जेपी नड्डा यहां पहुंचे। उनके साथ बीजेपी के कई स्थानीय नेता भी मौजूद रहे और सेना के रिटायर्ड जवान भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। जेपी नड्डा ने बताया कि किस तरह से 1999 में करगिल में किन परिस्थितियों का सामना सेना के जवानों को करना पड़ा, लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर आर्म्स एम्युनिशन में भारत सेल्फ डिपेंडेंट बन रहा है। एक